सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया वो क्या उठाया भाई, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। क्या उठाया? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में दोस्तों हम लोग क्या कर चुके हैं, देखो इन सेंटर हम लोग कर चुके हैं, सरकम सेंटर भी कर चुके हैं, सेंट्रोइड भी कर चुके हैं और ऑर्थो सेंटर आज करना भी है। तो जो आज मैं आपको ऑर्थो सेंटर कराने वाला हूँ, देखो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है ऑर्थो सेंटर, पर पेपर के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि आपके लिए बड़े ज़रूरी है देखने, ठीक है? तो एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि तीनों को मिला कर के ये सरकम सेंटर की तरह छोटा-सा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए भी ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं। तो ऑर्थो सेंटर देखो, इसका जो आगे का देखो ये ऑर्थो लगा हुआ है। ऑर्थो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, राइट। इसका मतलब क्या होता है? राइट। है ना? क्या होता है? राइट। और राइट का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कहता है, ऑर्थो सेंटर कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के वर्टिसेस से, त्रिभुज के किसी के वर्टिसेस से, है ना, त्रिभुज के वर्टिसेस से अगर हम लोग क्या खींचे भाई, परपेंडिकुलर खींचे, किस पे भाई? अपोजिट वाली साइड पे। अपोजिट वाली साइड पे क्या खींचे? परपेंडिकुलर खींचे। तो जिस पॉइंट पे वो तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये खुद भी अपने आप में खुद एक लैंग्वेज बता रहा है। कौन भाई? ऑर्थो सेंटर। कि मैं 90 डिग्री हूँ, हिंदी में भी कह रहा, देखो लंब। तो किसी भी त्रिभुज के वर्टिसेस से अगर हम सामने वाली भुजा पे क्या डाले? परपेंडिकुलर डाले, तो तीनों परपेंडिकुलर जिस भुजा पे मिलती है वो क्या कहलाता है भाई? हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब आपसे अगर मैं कहूँ, मान लो कि इस पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो आप कहोगे सर ओ जो है पी क्यू आर का क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। अब जो ये पी क्यू आर है दोस्तों, ये क्या है आपका भाई? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो एक्यूट एंगल में जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? अंदर होता है। कौन? आपका ऑर्थो सेंटर। अभी मैं आपको 90 डिग्री का और ऑब्ट्यूज एंगल का भी बताऊंगा। अब कुछ विशेषताएं होती है, देखो, है ना, किसी न किसी ट्रायंगल की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है जो कि हम लोगों को पढ़नी होती है। तो अगर मैं बात करूं कि देखो यहाँ पे, है ना, नंबर एक पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखो। सबसे पहले मैं एक हल्की सी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि एंगल क्यू पी आर, है ना, क्यू पी आर प्लस एंगल जेड ओ वाई, है ना, एंगल क्यू जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा दोस्तों? मैंने लिखा, इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है, मैंने क्या लिखा कि क्यू पी आर जो है, और कौन सा भाई? जो जेड ओ वाई है वो क्या है? एंगल क्या है भाई? 180 है ना? ऐसा क्यों कहा होगा मैंने, बताओ। क्योंकि आपको पता है कि जो एक क्वाड्रेटल बन रहा है आपका पी जेड ओ वाई, इसमें एंगल जेड और प्लस अगर एंगल वाई कितना है भाई? 180 है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल दोस्तों 180 होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होने चाहिए थे। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई, देखो कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर भी कितना होगा भाई? 180 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सी भी दो लाइनें आपस में काटे तो ये वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? सेम एंगल होते हैं। होते कि नहीं होते? और ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है अगर ऑर्थो सेंटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भविष्य में, कि मान लो उसने आपको ऐसा दिया हुआ है और उसने ऐसा कुछ परपेंडिकुलर खींच के दे दिया मान लो, और उसने बोला कि अगर ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल मान लो 30 है, तो बताओ भाई ये वाला एंगल कितना होगा? तो आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है भाई? कितना होता है इन दोनों का सम? 180। इसका मतलब कि ये वाला कितना हो जाएगा? 150। और उसने इस बेस पे क्वेश्चन पूछा है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि इस थ्योरम का नाम क्या है, तो आप कहोगे लंब केंद्र को मिलाने वाली, मतलब ऑर्थो सेंटर को मिलाने वाली दो रेखाखंडों के त्रिभुज। देखो दो रेखाखंड है ना, देखो कौन सा वाला? एक आपका ये हो गया और आपका एक ये हो गया, एक जेड वाई और ये एक क्यू वाई। बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण का योग का क्या होता है भाई? संपूरक होता है। मतलब आपका क्या होता है भाई? ये 180 डिग्री होता है ना, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो इन दोनों का जो एंगल का सम होगा वो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, है ना।
फिर भी आपको कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर मुझे बताना कि सर इसमें प्रॉब्लम हुई। तो ये जो पहली थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। और कैसे प्रूव करा देखो हमने कि पी जेड ओ वाई क्या है भाई हमारा, देखो क्वाड्रेटल है। आपको ये पता है कि अगर एंगल जेड और एंगल वाई क्या है भाई 90 डिग्री है, मतलब 90 90 है, तो इन दोनों का सम अगर 180 हुआ तो इसका और ये जो सम बच गया ये कितना होगा भाई 180 और होगा। इसका मतलब क्यू पी आर और प्लस क्यू ओ आर। अब देखो यहाँ पे ओ आर लेने का मतलब क्यों था, क्योंकि आपको पता है कि एंगल जो जेड ओ वाई है वो वर्टिकली अपोजिट है किसके भाई, एंगल क्यू ओ आर के भाई। ठीक है, तो ये आपकी पहली थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। और ये किस पे लगेगा भाई, ऑर्थो सेंटर पे। अब बात करूं मैं आपसे, देखो है ना कि अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने आपसे पढ़ाया है ना, अभी मैंने आपसे एक थ्योरम पढ़ाई, मैंने पढ़ाई एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180। जरा औरों को भी देखते हैं ऐसी हम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू कितना भाई 180। तो अब एक और बच गया शायद, कौन सा वाला बच गया भाई, ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू कितना 180, पहले वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि ट्रायंगल जो आपका पी क्यू आर दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका ऑर्थो सेंटर क्या है भाई, इसका लंब केंद्र क्या है, आप कहोगे सर ओ। मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल क्यू ओ आर का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो आप कहोगे सर पी। अब आपका एक क्वेश्चन पता है क्या होगा, देखो आपका क्वेश्चन होगा सर इसका पी ऑर्थो सेंटर ऐसा कैसे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो हमारा पी क्यू आर जो ये ट्रायंगल है, देखो ये तो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट ट्रायंगल है, मतलब इसमें जो है 90 डिग्री से कम का कोण बनना, मतलब ये जो हमारा क्या है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण वाला क्या है, त्रिभुज है। लेकिन क्यू ओ आर जो है दोस्तों हमारा अधिक कोण वाला क्या है, त्रिभुज है। क्या है, अधिक कोण वाला। तो अधिक कोण में जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के कहाँ बनता है, बाहर बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आप कहूँ आपसे कि त्रिभुज पी ओ क्यू का क्या होगा, तो आप लोगों का क्या होगा भाई, आर। तो आर होने की वजह क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल में, मतलब जो अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज एंगल में जो है, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है भाई, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ध्यान भी रखनी है। ठीक है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस ये पूछता है, और स्पेशली इन तीन चीजों को तो आपको ध्यान रखना ही है भाई, कि ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि अगर कोई सी भी दो लाइनें काट रही हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं, जो उनके एंगल बने हुए हैं भाई, वो उनका सम क्या होता है भाई, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। ये रेखाखंड के साथ में जो ये एंगल बनाता है, ये त्रिभुज के किसी एक वर्टिस के साथ में, किसी एक एंगल के साथ में क्या 180 का बनाएगा। तो ये थ्योरम्स आपको याद करनी है। ये भी बता दिया मैंने कि ऑर्थो सेंटर कैसे पहचानना है। ठीक है, अब अगली थ्योरम पे आ जाऊं मगर आपके, तो अगली थ्योरम क्या होता है, देखो ये तो आपने पढ़ लिया कि पी क्यू आर में कौन सा किसका क्या है भाई, ऑर्थो सेंटर है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि ओ वाई आर सिमिलर है ओ जेड क्यू के, देखो है ना, ओ वाई आर मैंने क्या लिया, ट्रायंगल ओ वाई आर सिमिलर है किसके भाई, ट्रायंगल ओ जेड क्यू के। अब ध्यान से सुनना क्यों लिया हुआ, देखो आपको पता है कि इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें देखो ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है भाई, देखो ओ वाई अगर बात करूं मैं तो इसमें एंगल जेड और एंगल वाई तो क्या हो गया भाई 90 डिग्री, एक एंगल तो बराबर। और एंगल जेड ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल वाई ओ आर क्या होंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट बोलने का मतलब है मेरा शीर्षाभिमुख कोण भाई, है ना, शीर्षाभिमुख ही होते हैं ना, हाँ शीर्षाभिमुख ही होता है भाई। करेक्ट है तो करेक्ट कर देना मुझे, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो आपको पता है कि एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल की क्या भाई प्रॉपर्टी से, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिर्फ ये दो नहीं दोस्तों, इसके अंदर जितने ट्रायंगल बन रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर हो जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे, सिमिलर, है ना। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कभी भी आप लोगों को क्या दिया हो, एक त्रिभुज दिया हो और उसके अंदर क्या दिए हुए हो भाई, ऑर्थो सेंटर बन रहा हो उसके अंदर, मैं उसके परपेंडिकुलर आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, जिसको हम नाम क्या देते हैं, ऑर्थो सेंटर का। तो उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं भाई वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज आप लोगों ने ध्यान देनी कि यहाँ पे आपको त्रिभुज पी ओ क्यू दिख रहा होगा।
त्रिभुज क्यू ओ आर दिख रहा होगा, त्रिभुज पी ओ आर दिख रहा होगा, है ना? कोई सा भी ट्रायंगल देख लो, देखो हर कोई क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का, क्या है 90 डिग्री का। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है ना? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें सिमिलरिटी आ जाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना? इसी बेस पे इसी बेस पे क्वेश्चन आया था, कब भाई 2018 पे, क्योंकि मैं अभी आपको लोगों को कराने वाला हूँ। तो जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि सर कैसे ये क्वेश्चंस होगा। इसी यही थ्योरी थी लगभग लगभग सेम टू सेम, अगर मैं कहूँ, है ना? बिल्कुल यही बेसिक पूछा हुआ था। 2018 पे क्वेश्चन आया था, लेकिन किसी की नजर पड़ी नहीं, सिमिलरिटी बेस ही था क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर से मैच करता है। जिनको ये रूल पता है वो डायरेक्ट कर देगा पहले, ठीक है? चलो भाई, अगला वाला जो ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको सर्कल में ही पढ़ा सकता था, मैं इसको आपको सर्कल में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पॉइंट को यहाँ पे लेना सही रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी, सर्कल कहता है कि मेरे अगर कोई एक आर्क है, अब मेरे जो आर्क के बेस में अगर मैंने मान लो दो क्या बना दिए, दो एंगल बना दिए, तो इन दोनों एंगल का इक्वल क्या होगा भाई, एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब क्या हो भाई, ये चाप इक्वल हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन कौन से, देखो एक आर्क आपको क्यू एस दिख रहा है, दिख रहा है क्यू एस, है ना? अगर क्यू एस दिख रहा है, देखो दोस्तों मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्यू पी और एस किसके बराबर होगा भाई, किसके, क्यू आर एस के। देखो यहाँ पे देखो, एक ही चाप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो क्यू एस का, देखो एक ही आर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो तो जो भी एंगल इक्वल है, देखो ये थीटा और ये वाला इक्वल, ये बीटा और ये बीटा भी इक्वल, और यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा भी इक्वल, क्योंकि एस आर अगर आपका एक चाप हो गया, देखो तो इस चाप के साथ में देखो क्या बना रहा है, ये देखो बना रहा है कि नहीं बना रहा है एंगल, आप कहोगे हाँ सर बना रहा है, और यहाँ पे देखो इसके साथ में भी बना दिया। देखो तो ये थ्योरम वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, है ना? तो इसको प्लीज आप लोग ध्यान करके चलिए। मैंने आपको बस रूल सिखा ही दिया कि जो सर्कल होता है, अगर उसका कोई भी चाप है, तो उस चाप के साथ में जो भी एंगल बन रहे हैं या जितने भी एंगल बन रहे हैं, उन सब की वैल्यू क्या होती है भाई, इक्वल होती है। तो कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं थी, बहुत कुछ इतना कुछ देखने वाली चीज नहीं, बस एक नजर देख लो, हो जाएगा काम यार। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, देखो यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, और ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? तो कभी हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, वैसे एसएससी तो पूछता नहीं ज्यादा हाई लेवल, कभी पूछेंगे तो आप लोगों को फिर डिटेल में इस फिगर को और समझाएंगे। ठीक है? अब अभी आपसे मैंने कहा था ना, देखो कि राइट एंगल अगर क्या हो, ट्रायंगल हो, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो, ट्रायंगल हो, मान लो। ऑब्ट्यूज को हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अधिक कोण, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और राइट एंगल को आपको पता ही है क्या बोलते हैं भाई, समकोण त्रिभुज। तो अगर एक्यूट एंगल हो, मतलब न्यून कोण हो, तो अंदर बनता है भाई। अगर राइट एंगल हो तो देखो टिक यहाँ पे, जहाँ पे 90, यहाँ पे आपका क्या बनेगा भाई, ऑर्थो सेंटर बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर। और अगर मैं बात करूँ ऑब्ट्यूज एंगल की, बताया था ना मैं, देखो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पे बताया था, ये देखो यहाँ पे बताया था ना आपको, देखो कि आर जो है किसका ऑर्थो सेंटर है भाई, पीओ क्यू का। बताया था कि नहीं बताया था, देखो यहाँ पे। तो वही रीजन मैं आपसे बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब हुआ दोस्तों जो 90 डिग्री का, किसी कोई मतलब जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से क्या बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। न्यून कोण होता है मतलब जहाँ पे 90 डिग्री से क्या बन रहा हो, कम का कोण बन रहा हो, मैक्सिमम मतलब जो है। और राइट एंगल में तो आपको पता है कि एक एंगल कितने का बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो। तो न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है भाई, है ना? बहुत ही आसान सी थ्योरी है भाई इनकी, अधिक कोण की और न्यून कोण की, जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है, सॉरी, जो ऑर्थो सेंटर है भाई, जो ऑर्थो सेंटर है वो हमारा, है ना? हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, वैसे कुछ इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? फिर भी होगी तो मुझे बताना कि अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में जो है ऑर्थो सेंटर, वो कहाँ बनता है भाई, ट्रायंगल के बाहर बनता है। जबकि 90 डिग्री में कहाँ बनता है भाई, ट्रायंगल के जहाँ पे 90 पॉइंट है, 90 डिग्री का एंगल है जहाँ पे, उस पे। और न्यून कोण पे कहाँ पे बनता है भाई, एकदम अंदर, है ना? न्यून कोण पे कहाँ पे बनता है, एकदम अंदर पे बन जाता है। तो ये जो ये थ्योरी है, मैं आप लोगों को ये लास्ट करवा रहा हूँ, है ना? उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो अगर मैं बात करूं, देखो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड का सम है, साइड का जो सम है वो ग्रेटर देन होता है किसके भाई, इसके परपेंडिकुलर के, किसके भाई, सम के, है ना। इसमें कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है कि कोई क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी भाई। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखना मेरी बात को, कि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो आपको पता है कि कर्ण जो होती है वो बड़ी होती है किससे भाई, लंब से। इंग्लिश वालों के लिए कहूँ तो जो आपकी हाइपोटेनस होती है भाई, वो बड़ी होती है किससे भाई, परपेंडिकुलर से। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो त्रिभुज पी एक्स क्यू में देखो, है ना, पी एक्स क्यू में देखो, ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पी क्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, पी एक्स के, है ना। क्यू आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, देखो अगले वाले ट्रायंगल में देखो, क्यू आर ग्रेटर देन हो जाएगा किसके भाई, क्यू आई के। और ऐसे दोस्तों आर पी इज ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, देखो आर जेड का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जोड़ दोगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर पी इज ग्रेटर देन दोस्तों पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस का क्या, आर जेड। और आपका क्वेश्चन खत्म भाई। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको, है ना। ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये आपके स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ऑर्थो सेंटर बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है। तो जो रूल आपको ध्यान रखने, देखो ये अगर मैं बात करूँ इस वाले प्रॉपर्टीज की, ये जो लास्ट प्रॉपर्टीज थी, तो ये आपकी स्टेटमेंट बेस पे आ सकती है। ये वाला भी आपके स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंगल फाइंड करने के लिए भाई। एंगल क्या फाइंड करने के लिए इसमें क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। और ये वाला भी काफी अच्छा है, सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए आएगा। ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। प्रैक्टिस ही करनी है हम लोगों ने, है ना। थ्योरी भी चलती रहेगी और हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी थ्योरी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें तो क्वेश्चन बन जाता है आराम से आपके एंगल फाइंडिंग का। तो ऑर्थो सेंटर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, कुछ घुमाने वाले कुछ क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। और हमारी टीसीएस सीरीज ही को जरूर ज्वाइन करना, जो भी अभी एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल देने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद